रेडियो धूम 104.8 एफएम से मैं हूं आरजे शिल्पी और फिलहाल हमारे साथ है डॉक्टर भगवत बारीक जो कि असिस्टेंट डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी नमस्ते, रेडियो धूम को भी मेरा नमस्ते। जी तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इक्फा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर पीएचडी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग को मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में हम लोग पीएचडी शुरू किया है। 2012 से ये हमारा पीएचडी प्रोग्राम चल रहा है और अभी तक हम लोग ने 42 आदमी को स्कॉलर को हम लोग ने अवार्ड किया है। और ये जो प्रोग्राम है हम लोग का पार्ट टाइम पीएचडी है। इसका प्रोग्राम का खासियत तो ये है कि आदमी मान लीजिए कोई नौकरी करता है, उसको समय नहीं मिलता है कि पूरा नौकरी छोड़ के ये प्रोग्राम कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए कोई चिंता का कारण नहीं है, तो ये प्रोग्राम भी कर सकता है। और उनको ऐसे नॉर्मल जो कोर्स वर्क हम लोग करते हैं उसके हिसाब से कर सकता है। और हम लोग इस प्रोग्राम को जो यूजीसी का जो नियम है 2016 और 2018 जो नियम यूजीसी हम लोग के लिए बना है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग यूनिवर्सिटी ये सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जितना भी हम लोग का प्रोग्राम है ये मैनेजमेंट में सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जी सर। तो सर ट्रेडिशनली हम मैनेजमेंट के कोर्स में पीएचडी देखते नहीं आ रहे, सुनते नहीं आ रहे। अब जब यहाँ पर इतने अच्छे से इस चीज़ की पढ़ाई हो रही है तो आपको कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के। देखिए शिल्पी जी, पीएचडी एक हाईएस्ट डिग्री माना जाता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बहुत आदमी को शायद मौका मिलेगा पढ़ने का, नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो जो पीएचडी हम लोग पहले एप्लीकेशन उसको मंगाते हैं, दे हम लोग का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको हम लोग रेट बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे हम लोग उसको एक रिटन टेस्ट करते हैं। रिटन टेस्ट में जो जो क्वालिफाई होते हैं उसको हम लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं और इंटरव्यू के बाद उसको हम लोग दोनों रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों मार्क को लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उससे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। दूसरा एरिया जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी में सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी यूनिक मैं समझता हूँ दूसरा यूनिवर्सिटी के, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में है तो बहुत सारा जैसे मार्केटिंग एक सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे फाइनेंस एक सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स एक सब्जेक्ट में करते हैं। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उससे हम लोग महत्व देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम में कम से कम 22% जो स्कॉलर है वो इंटरडिसिप्लिनरी में पीएचडी करता है। और इस पीएचडी में हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि जो स्कॉलर अपना फंक्शनल एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी में भी कर सकते हैं। जी सर। तो सर इसमें एनरोल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए शिल्पी जी, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यूजीसी ने बनाया है, हम लोग यूजीसी को पूरा फॉलोअप करते हैं और हम लोग मानते हैं कि जो यूजीसी दिया हम लोग फॉलोअप करेंगे। 55% और 55% जो हम लोग का मार्क यूजीसी ने हम लोग के लिए रखा है उसको मानते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए और जैसे हम लोग पार्ट टाइम कर रहा है, दूसरे एक चीज़ हम लोग उसके साथ ले रहा है कि 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस जो यूजीसी का हिसाब से उसको हम लोग करते हैं। जी। तो सर मैनेजमेंट में अगर कोई पीएचडी करता है तो उसके पास क्या क्या वेरिड करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। देखिए डॉक्टरल प्रोग्राम जो है उसको करने के बाद बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी हो जाता है। एक तो जो लोग हम लोग का टीचिंग प्रोफेशन में है, जैसे हम लोग प्रोफेसर्स है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं उनके लिए तो एक प्रमोशनल का मान के चलिए कि उनको मौका मिलता है, अच्छा तनख्वाह मिलता है, अच्छा प्रमोशन मिलता है, ये क्राइटेरिया होता है। जो इंडस्ट्री वाले जो काम करता है, जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यही फ़ायदा होता है कि इसके करने के बाद उसको तुरंत प्रमोशन मिल जाता है। जैसे हमारे इक्फा यूनिवर्सिटी में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक स्कॉलर है। मैं शिल्पी जी आपको बताऊं, आपको सुन के बहुत खुशी लगेगा। हमारे जो स्कॉलर्स है आज ये छोटा छोटा कंपनी में नहीं है, हमारा जो स्कॉलर्स है आई टी एनाबल्ड कंपनी से है, जैसे टीसीएस है, आपका कैपजेमिनी है, इस पर नहीं है, आपका डॉक्टर रेड्डी से भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में भी है। तो ये सारा भारत का जितना स्कॉलर है हम लोग आके पार्ट टाइम कर रहा है। तो इसलिए ये जो पीएचडी प्रोग्राम है हम लोग इस तरीक़ा से डिज़ाइन किया है कि जो आदमी काम भी कर सकता है उसको साथ पढ़ सकता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि फॉलो योर पैशन एंड लीव योर क्वालिफिकेशंस। सो इंक्रीज योर क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन बढ़ाइए और पीएचडी को पैशन में बढ़ाइए। तो ये प्रोग्राम को हम लोग बहुत मेहनत किया है और हमारा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, हम लोग का बहुत सारा फैकल्टी भी बहुत डेडिकेटेड काम करता है और हम आशा करते हैं कि बहुत सारा जो हमारा स्कॉलर लोग है जो हम लोग का ये प्रोग्राम आज सुन पाएंगे, वो सुन के बहुत खुशी हो। क्या बात है सर, हमें भी बहुत खुशी हुई इसके बारे में जानकर। थैंक यू शिल्पी जी।
और सर अगर करिकुलम की बात करें तो पीएचडी इन मैनेजमेंट के करिकुलम के क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? देखिए, करिकुलम में हम लोग जो कोर्स वर्क करते हैं शिल्पी जी, उसमें बेसिकली उसमें हम लोग कोर्स वर्क को दो तरीका से डिवाइड करते हैं। एक होता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स है जो यूजीसी हम लोग के लिए प्रेस्क्राइब किया है। दूसरा कोर्स हो कि रिसर्च एथिक्स कोर्स है, वो भी यूजीसी का प्रेस्क्राइब है। देन हम लोग क्या करते हैं, जो जो डोमेन एरिया हम लोग तीनों डोमेन एरिया बेसिकली करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर है, उस तीनों डोमेन एरिया में हम लोग को भी स्पेशल क्लास करते हैं। तो ये जो कोर्स वर्क होता है बहुत रिगोरस होता है। सो तीनों चीज़ को लेकर हम लोग कोर्स वर्क करते हैं। एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऊपर, दूसरा रिसर्च एथिक्स का ऊपर, एंड तीसरी है आपका डोमेन। ये कोर्स वर्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका अंदर हम लोग एक मेंटर को अलॉट कर देते हैं हर एक स्कॉलर को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्कॉलर जब काम करते हैं उसको समय नहीं मिलता है, उसको एक गाइड चाहिए, उसको एक मार्गदर्शन करने वाला आदमी चाहिए। तो हमारा यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसको साथ हम लोग जड़ित करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। तो ये कोर्स वर्क का बीच में जो मेंटरशिप हो जाता है, तो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद उसको पूरा चीज़ समझ में आ जाता है, देन हम लोग उसको फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे उसको देते हैं। ये कोर्स अगर जो कंप्लीट हो जाता है तो भी हम लोग एक एग्ज़ाम करते हैं, और एग्ज़ाम में हम लोग ग्रेडेशन करते हैं, उसको सिलेक्शन करते हैं, और उस हिसाब से हम लोग कैंडिडेट्स को फिर सिनॉप्सिस के लिए इनवाइट करते हैं। क्योंकि जब सिनॉप्सिस, जब कैंडिडेट्स कोई एग्ज़ाम पास नहीं करेगा तो हम लोग सिनॉप्सिस इनवाइट नहीं करते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग कोर्स वर्क इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, कस्टमाइज किया है। मैं आपको इस हिसाब से बोलूँ तो हमारा जितना भी पीएचडी स्कॉलर आज सारा भारतवर्ष में है, ऐसा नहीं है, हमारा पीएचडी स्कॉलर दुबई में भी है, हमारा पीएचडी स्कॉलर यूएसए में है। तो जितना भी हमारा पीएचडी स्कॉलर है, हम उम्मीद करते हैं उनको कोई ऐसा हैरान असुविधा नहीं होगा। और आगे भी जो पीएचडी स्कॉलर करना चाहते हैं, हम ये कहीं नहीं कह सकता कि इक्फा यूनिवर्सिटी है, बट हमारा यूनिवर्सिटी का ये जो करिकुलम है, जो कोर्स है, हम उम्मीद करते हैं सबको ये ठीक से और सही ढंग से कर पाए, और आगे जो आने वाले जो जितना भी स्कॉलर है ये कोर्स में एनरोल करने के लिए उनको भी एक पथ और मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर। तो सर अगर हम ओवरऑल पीएचडी कोर्स की बात करें, ना सिर्फ मैनेजमेंट की, तो अभी जब होड़ लगी हुई है कि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, स्टूडेंट्स के बीच में ऐसी ही बातें चलती हैं, क्रेज़ रहता है, तो पीएचडी लोगों को लगता है कि भाई इतनी पढ़ाई कौन करेगा, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिल्पी जी, पीएचडी ऐसा कोई कोर्स जल्दी का बाजी का कोर्स नहीं है। कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट का मन में होता है कि हम जल्दी पास कर जाए, जल्दी कुछ कर जाए, लेकिन पीएचडी में 3 साल तक हम लोग को मिनिमम एक स्कॉलर थीसिस अपना सबमिट कर सकता है। तो इसलिए 3 साल के अंदर उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और हम लोग सुपरवाइजर देते हैं यूनिवर्सिटी का तरफ से, हर एक पीएचडी स्कॉलर का साथ एक एक सुपरवाइजर का हम लोग देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं उसको कोई ऐसा हैरान होने का समय नहीं है और ऐसा हैरान होने का विषय नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज़ चाहिए कि उसको धैर्य रखना चाहिए, उसको पेशेंस रखना चाहिए। शिक्षा की बात आती है तो पेशेंस तो ज़रूरी है। और सर अगर कोई मैनेजमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर के पोस्ट पर जाना चाहता है, तो क्या पीएचडी करना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा? ऑफ कोर्स नॉलेज के पर्सपेक्टिव से फ़ायदेमंद है, पर अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी वाइज तो क्या इट इज़ इम्पोर्टेंट? अब पहले तक यूजीसी का तो नियम का हिसाब से पीएचडी कंटिन्यू, तो मतलब इट वाज वेरी मैंडेटरी कि पीएचडी जरूरी है। और ऐसे ही शिक्षा का क्षेत्र में अगर कोई एंट्री करना चाहता है उसको पीएचडी करने का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एटलीस्ट उनको उसको सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर वो छात्र को शिक्षा देंगे, अगर वो खुद शिक्षा नहीं मिलेगा तो कैसे शिक्षा देंगे छात्र को? सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास यही है। यस, ये आपको अच्छा मिलेगा, एक मौका मिलेगा। दूसरा चीज़ होता है कि अभी यूजीसी ने एक प्रोफेसर प्रैक्टिस का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि पीएचडी रेगुलेशन और पीएचडी करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वहीं पे पीएचडी करने से फ़ायदा है। तो इसलिए दोनों केस में आपका फ़ायदा है। ऐसा कोई हमको नहीं लग रहा है कि पीएचडी करने से कोई बुरा और कोई कठिनाई समस्या आ जाएगा। जी। और सर आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए शिल्पी जी, आजकल का जो स्टूडेंट है उसका मन और उसका पर्पस, उसका विजन कुछ अलग होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि हम जल्दी नौकरी में एंट्री कर जाएं, कुछ कमाएं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, हमारा अभी नौकरी और इतना जरूर नहीं, हम पढ़ाई करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मौका मिलता है, अगर उसको सही समय मिलता है, तो पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगला साल में, अगला मार्केट में हमको पता नहीं कि रेगुलेशन हमको क्या मांगता है। आज हम लोग को ग्रेजुएशन मांग रहा है, कल किसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है, कल हमको शायद पीएचडी मांग सकता है। तो इसलिए अगर समय हिसाब से, सुविधा हिसाब से अगर पॉसिबल है तो पीएचडी करना मैं सोचता हूँ सही कदम है। और इसके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी हमारा पीएचडी स्कॉलर है, अगर
सही समय पर उसका किया जाए तो उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये मेरा शुभकामना है और ये मेरा आशा ही है। थैंक यू सो मच बारिक सर, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली है हमें। थैंक यू शिल्पी जी। थैंक यू सर।